अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं हूं अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है बॉडमास रूल। आप रूल से ही समझ लें कि इसमें हमने रूल्स को फॉलो करना है, यानी बोर्ड मास जो हमारे पास सीक्वेंस है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अगर एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स मौजूद है तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ओ यानी ऑर्डर्स, अगर पावर एक्सपोनेंट वगैरह होता है तो हम पहले उसे सॉल्व कर लेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। और ब्रैकेट्स हमारे पास 3 किस्म की हैं। पैरेंथेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है, देन स्क्वायर ब्रैकेट है। बाकी डिवीजन का सबको पता है कि डिवाइड की साइन ये होती है, मल्टीप्लिकेशन और हमारे पास एडिशन प्लस देन सब्ट्रैक्शन माइनस। तो हम शुरू करने से पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज मौजूद है जो कि है 5 + 2 × 3 = व्हाट। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, जो आपको सही लगे। ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लाजमी इसका जवाब दे देंगे। चलें, हम क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको ब्रैकेट्स नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हम यहाँ पर डिमास ही समझें कि हमारे यहाँ डिमास लगेगा। ठीक हो गया। यानी यहाँ पर भी डिमास लगेगा, लेकिन हम एक्सप्रेशन यानी हम अपने क्वेश्चन को एक दफ़ा देखें तो वहाँ पर डिवाइड भी नहीं है। डिवाइड की आपको ये साइन कहीं दिखाई दे रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम इसको आप कैंसिल ही समझें। मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई साइन दे देते हैं, और प्लस ए यानी प्लस, और सब्ट्रैक्शन हमारे पास यानी माइनस। तो आप यहाँ पर देख लें कि हमारे पास यहाँ पर पहले, अब डिवाइड तो हम नहीं कर सकते क्योंकि साइन ही नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 4 2 ज़ा 8, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 8। ठीक है। 4 2 ज़ा 8। और ये जो 20 हमारे पास है ये बिल्कुल हम सेम रख लेंगे, 20 - 8 + 6। ठीक है। बिल्कुल सेम रखेंगे। पहले जो आप सॉल्व कर रहे हैं आप उसको पहले उसकी जगह पर रख दें, बिल्कुल उसी की जगह पर रख दें। और बाकी जो जिनको हमने बिल्कुल भी अभी टच ही नहीं किया, जिसको अभी सिंप्लीफाई करना रहता है, उसे हम सेम रखेंगे, लाइक 20 और प्लस का 6। ठीक हो गया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई डन हो गया। अब एडिशन की तरफ जाएं। अब ज़रा हम यहाँ पर ना बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो 8 को 6 से प्लस कर देते हैं या 20 को 8 से माइनस करते हैं। यही चीज़ तो बोर्ड मास हमें सिखाता है, यही चीज़ रूल्स हमें सिखाया जाते हैं कि हम उसकी सीक्वेंस को उसके सीक्वेंस को फॉलो करें। अब दूसरी कन्फ्यूजन क्या आती है कि बच्चे कहते हैं भाई प्लस का 6 ही तो है। क्यों है भाई प्लस का 6? आपको ये 20 नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो 20 जो है, ये जहाँ पर कोई साइन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं, बजाय उसके जिसके आगे माइनस दिया जाए वो नेगेटिव नंबर है। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 20 पॉजिटिव नंबर है। अब आप देखें, ये जो 20 है और ये जो 6 है, इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 20 और 6 हमारे पास कितना बना, 26 - 8 कर देंगे, क्योंकि 20 और 6 कितना हुआ, 26। और ये माइनस का 8 कहाँ से आया, ये बीच वाला आया। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में, और हाँ, हम इसको, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम बोर्ड मास रूल स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले अगर हम एडिशन कर रहे हैं, यानी हम पहले अगर डिवीजन कर रहे हैं तो डिवीजन एक ही उसमें कर लें। ठीक है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, फिर एडिशन कर लें, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है। तो अब 26 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 18 हो गया। ठीक हो गया, दैट इज़ योर आंसर। चलें, अब नेक्स्ट मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सबसे पहले अब यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट आ रही है, यानी बोडमास रूल को हमने फॉलो तो करना है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख देती हूँ, ठीक है। बोडमास रूल, ओके, एस। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में पहले हमें 10 में से 5 को माइनस करना है, तो हमारे पास पीछे आंसर क्या आएगा, प्लस का 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, मल्टीप्लाइज बिल्कुल सेम रखेंगे, क्वेश्चन वाला 2 भी सेम रखेंगे, प्लस भी सेम रखेंगे, दैन 15 भी हमने क्या रखना है, सेम रखना है। अब ज़रा आप देखें, ये फिर वही वाला सीन हो गया, हमारे पास यहाँ पर कहीं पे भी डिवाइड नहीं है, तो यानी हम यहाँ पर मास ही लगाएंगे, MAS। तो हमारे पास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10, प्लस सेम रखेंगे क्वेश्चन वाला, और 15 भी आ गया सेम। तो 15 और 10 हमारे पास कितना हो गया, 25। दैट इज़ योर आंसर। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने बता दिए। अब आगे क्या करेंगे, सबसे पहले अब डिवाइड है, अब इसमें कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो डिमास ही रूल्स फॉलो करेंगे हम, ठीक है। तो डिवाइड को पहले करना है, तो जब हम 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 रखेंगे बाहर, 30 रखेंगे अंदर, 5 6 30, और ये हमारे रिमाइंडर आ गया 0। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो हम इसी की जगह पर हम इसका आंसर लिख देंगे 6। और अब देखें, हमारे पास 30 और डिवाइड 5 ये हो चुका है, पीछे हमारे पास क्या है, प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 और मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर भाई डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ऑब्वियसली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6 प्लस का, और ये वाला 6 एक्यूरेट बिल्कुल एज इट इज़ आपने नीचे उतार लेना है इसके, ठीक है। अब ये 6 और 6 कितना हो गया हमारे पास, 12। दैट इज़ योर आंसर। तो आगे मूव करते हैं, हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें भी हमारे पास पहले ब्रैकेट है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 रखेंगे बाहर। अब 3 को हम बाहर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 3 और दूसरे जो है हमारे पास वैल्यू है वो 12 है, तो हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू होती है हम उसको बाहर रखते हैं, और 12 हमारे पास बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 3, तो हम उसको अंदर रखेंगे। तो 3 4 हमारे पास बनता है 12 में से -0, रिमाइंडर हमारा 0, यानी आंसर हमारे पास क्या आया है, 4। हम इसी की ही जगह पर 4 रख देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है, हमें चीज़ें समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। बाकी का जो आपने क्वेश्चन में ये बिल्कुल सेम रख देंगे, माइनस ये रख दिया, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8, ये आपने बिल्कुल सेम लिख देना है, ठीक है, 8। अभी आप देखें 4 पहले मल्टीप्लाई होगा, भाई 4 4 16 होता है, आपने लिख दिया 16। अब ये भी 8 प्लस बिल्कुल सेम है, लिख दें, माइनस का 2 भी बिल्कुल सेम है, लिख दें। अब ज़रा गौर से आप देखें कि हमारे पास जो ये 16 और 8 आपको नज़र आ रहा है, अब 8 मैंने बताया था भाई जिसके आगे कोई साइन नहीं होती वहाँ पॉजिटिव साइन होती है, तो 16 और 8 हमारा कितना हुआ भाई, 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हमारे पास इन दोनों को जब हम ऐड किया तो हमारा आंसर आया 24 -2। तो 24 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो 22 होगा। दैट इज़ योर आंसर। अब ज़रा देख लेते हैं कि हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, एक अभी भी रिमेनिंग है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मुझे लगता है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। 2 को रखेंगे हमने बाहर, सबसे पहले 8, 2 4 8 माइनस किया 0, यानी हमारे पास जो आंसर आया इसका वो 4 आया।
मल्टीप्लाई 3 रखेंगे बिल्कुल एज इट इज़ सेम, प्लस 12 आ गया हमारे पास सेम। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा भाई 12 आएगा, प्लस 12। अब 12 कितना होता है, ऑब्वियसली 24। दैट इज़ योर आंसर। देखें, बहुत ही इजी है बोर्ड मैथ समझना। ये बहुत ही बेसिक था, बहुत बेसिक था। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे वीडियो होगी उसमें मैं थोड़े और, क्योंकि बेसिक है तो ज़रा इंटरमीडिएट टाइप ले आएंगे क्वेश्चन। उसके बाद हमने इसी तरीके से थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ले आएंगे। अब बेसिक से स्टार्ट किया है, उसके बाद हम फ्रैक्शनल भी सॉल्व करेंगे, हम डेसिमल में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्दर हम कुछ टाइप्स इसके ले आएंगे ताकि एक्सप्रेशन जैसे भी हो बोर्ड मास रूल कैसे अप्लाई होता है। थैंक यू सो मच।